सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद स्काई को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने सुना था कि आरओ एमएलए बन गई होती है और तुलसी टीवी देख रही होती है, जहाँ की सुनीता जी आती हैं और उसे कुछ बातें सुनाती है और फिर चली जाती हैं। और उसके आगे इधर शिवराज टीवी देख रहा होता है और गुस्से से टीवी पे गोली चलाता है, जिससे टीवी का कांच टूट के बिखर जाता है। वहीं कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और ये सब देख के वो डर से कांप रही थी। इधर शिवराज गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, आरू, वो कल की आई हुई लड़की मुझे नहीं हरा सकती। उसे लगता है कि वो एमएलए बन के शिवराज को हरा सकती है। वो अभी मुझे जानती नहीं है। कोबरा सांप से भी ज्यादा जहर है इस शिवराज में। मेरा काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता है। जितनी खुशियां मनाना है मना ले, बाद में मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। इस वक्त शिवराज की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके चेहरे पर आरू के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वहीं कोने में खड़ी उनकी पत्नी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे महादेव, आरू की रक्षा करना। पता नहीं अभी ये उस बच्ची के साथ क्या ही करेंगे। पता नहीं इनकी ये दुश्मनी कब तक चलने वाली है। इधर उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो शिवराज के सामने जाने की गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता थी कि अगर वो अभी शिवराज के सामने गई तो शिवराज उन पे अपना गुस्सा जरूर निकालेगा। यही तो फर्क था बड़की अम्मा के संस्कारों में। जहाँ हवेली में रहने वाले लोग सबको इज्जत देते थे, वहीं शिवराज ने बस अपनी पत्नी को नीचा ही दिखाया है। उन्हें नीचा दिखाने में, उन्हें प्रताड़ित करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर वो एक नज़र शिवराज को देखती हैं और फिर रसोई की तरफ चली जाती हैं। इधर देर रात हो जाती है तो आरू की जीप हवेली के सामने आकर रुकती है, जिसमें से कि वो उतरती है। इस वक्त शायद उसने पी रखी थी, जिससे कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि आरू ने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से हवेली के अंदर आती है तो हॉल में अंधेरा था, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि सभी अपने रूम में सो रहे हैं। आरू वहाँ से मुड़ के सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई तुलसी पे जाकर ठहर जाती है, जो कि वहाँ बैठे बैठे ही सो गई थी। और डाइनिंग टेबल की तरफ हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में तुलसी का मासूम सा चेहरा चमक रहा था। आरू कुछ पल तुलसी को देखती है और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इधर तुलसी के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो कि उसकी नींद में खलल डाल रहे थे, और उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। इधर आरू झुकती है और झट से तुलसी को अपनी गोद में उठा लेती है। वहीं इस तरह से किसी की गोद में उठने पर तुलसी हड़बड़ा के उठती है, लेकिन जब वो आरू को देखती है तो वो शांत हो जाती है और फिर वो आरू को एकटक देखने लगती है। वहीं आरू भी तुलसी के आंखों में ही देख रही थी और फिर बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, कभी देखा नहीं है क्या? इधर आरू के इस तरह बोलने से तुलसी झेप जाती है। वो आरू के बाहों में कसमसाते हुए कहती है, मुझे नीचे उतारिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आरू तुलसी की बातों को अनदेखा करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए अपनी नशीली आवाज में कहती है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे तो कुछ और खाना है। ये आरू की डबल मीनिंग बातें सुन के तुलसी को समझ नहीं आती है, इसलिए वो मासूमियत से कहती है, क्या खाना है आपको? आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो बना दूंगी। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई आरू को देखने लगती है। वहीं तुलसी की बात सुन के आरू के जो कदम बढ़ रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं और वो हैरानी से तुलसी को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी इतनी मासूम क्यों है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं।
उसने तुलसी को खुद अपनी बीवी चुना था। इधर आरू तुलसी को कोई जवाब नहीं देती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर वो अपने पैर से दरवाज़ा बंद करती है और तुलसी को ले जाकर धीरे से बेड पे लिटाती है, मानो कि तुलसी कोई कांच की गुड़िया हो जिसे थोड़ा सा भी जोर दो तो वो टूट जाएगी। इधर हमारी तुलसी का दिल इस वक्त काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। वो अपनी पकड़ चादर पे कस देती है। उसका गला सूख रहा था और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वहीं आरू तुलसी के ऊपर झुकी हुई थी। उसके दोनों हाथ तुलसी के इर्द गिर्द थे, जिससे उसने अपना बैलेंस बनाया हुआ था ताकि वो तुलसी पर गिरे नहीं। इधर तुलसी के धड़कनों का शोर इतना ज़्यादा था कि वो आरू को भी अच्छे से सुनाई दे रहा था। वो अपनी नशीली आंखों से तुलसी को देखते हुए कहती है, ओह चुईया, तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? इधर आरू की बात सुन के तुलसी कुछ नहीं कहती। वो बस अपना अजीब सा मुंह बना के अपना नाक बंद करते हुए कहती, आपने कुछ पिया है क्या? बड़ी अजीब स्मेल आ रही है। अब जाकर मुंह धोकर आओ। तुलसी ये कहते हुए काफी मासूम लग रही थी। वही आरू एक टक तुलसी को घूरे जा रही थी, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा मासूम बीबी ने उसके रोमांटिक मूड का गुड़ गोबर कर दिया था। लेकिन अब आरू कर ही क्या सकती है। उसका इस वक्त वैसा हाल था, टेढ़ा है पर मेरा है। इधर आरू तुलसी के ऊपर से उठ के अपना वॉशरूम जाती है और मुंह धोती है। उसके बाद आती है तो अपने कपड़े निकालने लगती है। वहीं आरू को कपड़े निकालता देखकर तुलसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो एक टक आरू को देखने लगती है, जिससे कि आरू ने अपने ऊपर का शर्ट निकाल दिया था और वो इस वक्त तुलसी के सामने सिर्फ समझ सकते हो किस में खड़ी होगी। इधर तुलसी एक टक आरू को देखे जा रही थी। भाई साहब, आरू ने भी अपने बॉडी पे काम किया था। एकदम परफेक्ट बॉडी थी उसकी। वहीं तुलसी तो बस उसको देखे ही जा रही थी। इधर आरू जब देखती है कि तुलसी उसकी तरफ देख रही थी, आरू के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो तुलसी के हाथ को पकड़ के अपनी टमी पे फिराते हुए कहती है, फिराने लगती है। और वहीं आरू के ऐसा करने से भाई साहब हमारी तुलसी तो भाई शर्म से गड़े जा रही थी। वो अपनी नज़रें चुराने लगती है। तभी आरू उसके कान में धीरे से कहती है, आँख खोल के देख लो पत्नी जी, आपका ही है। आरू ने भले ही थोड़ी पी रखी थी, लेकिन वो अपने होश में थी। और वहीं आरू की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन के इधर हमारी तुलसी को शर्म आ रही थी। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस वक्त आरू से अपनी नज़रें मिलाए। तुलसी को खुद की तरफ न देखता देखकर आरू को हंसी आ रही थी, लेकिन वो तुलसी को परेशान करते हुए कहती है, अगर तुम मेरे 3 गिनने तक मेरी तरफ नहीं देखोगी तो सोच लेना, बचे हुए कपड़े हैं वो भी उतार दूंगी। इतना कहकर वो काउंटिंग करने लगती है। आरू जैसे 3 बोलने वाली होती है, तुलसी झट से उसकी तरफ देख के हड़बड़ी से कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। इतना कहते ही उसकी नजरें आरू के कपड़ों की तरफ जाती है और वो उसको उसके कपड़ों की तरफ देखती है, जिसे देखकर आरू अपनी भौहें उठा के पूछती है, तुम्हारी जबान पे कुछ और है और नजरें कहीं और है। और फिर तुलसी को छेड़ते हुए कहती, तुम जो सोच रही हो उसके लिए अभी वक्त है। आरू बार बार तुलसी को छेड़ रही थी। वहीं अब तुलसी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। अब उसे धीरे धीरे उसकी सिसकारियाँ निकलने लगती है। इधर उसे सिसकते हुए देखकर आरू का सारा नशा छूमंतर हो जाता है। वो झट से तुलसी को अपनी तरफ खींच के अपने गले लगा लेती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, क्यों रो रही हो? मैंने तो बस मजाक किया है। आरू ये सब काफी प्यार से कह रही थी। वही आरू की बातें सुन के
तुलसी सिसकते हुए उसके गले लगे हुए कहती है, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, मुझे शर्म आती है और डर भी लगता है। तुलसी की शर्म वाली बात आरू को समझ आ गई थी, लेकिन उसकी डर वाली बात उसे समझ नहीं आती। इसलिए वो उससे सवाल करते हुए कहती, डर डर क्यों लगता है? इधर आरू की बात सुनकर तुलसी कहती है, तुलसी जो कहती है इससे आरू की आंखें बड़ी हो जाती है। तुलसी आरू के गले लगे हुए कहती है, मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसोगी मुझ पे। आरू बोलती है, नहीं बताओ क्या बात है, नहीं हंसूंगी। जिस पर तुलसी आरू से अलग होकर अपना चेहरा नीचे हुए कहती है और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहती है, वो आज पप्पू भैया से पुष्पा जीजी का नंबर मिला था। तो आरू कुछ सोचते हुए कहती है, पुष्पा यानी पप्पू की बहन? जिस पे तुलसी ने हाँ में सर हिला दिया। वो आगे कहती है, मेरी और उनकी बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे और आपके बीच में वो सब हुआ है क्या? इतना कह के तुलसी चुप हो जाती है। तभी फिर आरू असमंजस से कहती है, क्या वो सब? तुलसी को पहले से ही आरू के सामने ये सब कहने में शर्म आ रही थी, और ऊपर से आरू के ऐसे सवाल उसे और डुबोकर मारने पर मजबूर कर रहे थे। आरू तुलसी को सवालिया नजरों से देखती है कि तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और अगले ही पल उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी से उसे छुपा लेती है और फिर तुलसी से कहती, कहो ना, क्या कह रही थी तुम? अब हारू को तुलसी की बातें सुनने में मजा आ रहा था। उसे जानना था कि उसकी ये छोटी सी चुईया क्या क्या बातें करती है। वहीं तुलसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आरू से क्या कहे, लेकिन वो हिम्मत करके धीरे से वे कहती है, वही सब जो एक पार्टनर के बीच में होता है। तुलसी की बात सुन के आरू से छेड़ते हुए कहती है, और क्या होता है? आरू को तुलसी को छेड़ने में मजा आ रहा था। वहीं तुलसी जवाब देते हुए कहती है, अरे समझ जाइए ना, वही जो होता है। जिसमें आरू हाँ में सर हिला के कहती है, तुमने क्या जवाब दिया था पुष्पा को? इस पर तुलसी ना में सिर हिलाकर कहती है, मैंने कह दिया कि अभी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तो वो कह रही थी कि आ, इस वाले प्यार में दर्द होता है। इतना कहकर वो रोने जैसा शक्ल बना लेती है। वही यार झट से तुलसी को गले लगा के प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें बस अपने पार्टनर से साथ करनी चाहिए, और दर्द तब होता है जब एक इंसान अपनी हवस पूरी करता हो। ठीक, बाकी ऐसे में कुछ नहीं होता। इधर आलू की बातें सुन के तुलसी के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो जोर से आलू को गले लगा लेती है और वहीं आरू तुलसी को फिर से छेड़ते हुए उसके कान में कहती है, वैसे तुम चाहो तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर आरू धीरे से उसके कानों को चूम लेती है। वहीं आरू की बातें सुन के तुलसी का चेहरा जलने लगता है, शर्म से जलने लगता है। लेकिन इस वक्त उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। इधर दोनों बात करते करते ही सो जाते हैं। अगली सुबह आज का दिन तुलसी काफ़ी खुश थी। वो खुशी से चाय कर रही थी और गाना गाते हुए रसोई में जाती है तो देखती है नताशा सब्जी काट रही है। नताशा को देखकर उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो जल्दी से जाकर नताशा को पीछे से गले लगाए हुए कहती है, भाभी। इधर तुलसी की आवाज़ सुनकर नताशा मुस्कुरा के कहती है, क्या बात है, आज तो हमारी देवरानी कुछ ज़्यादा ही चहक रही है। फिर उसको छेड़ते हुए, ऐसा क्या दे दिया आरू ने रात को जो इतना चहक रही हो? नताशा की बात सुनकर तुलसी को शर्म आ जाता है। वो अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, तक कुछ भी कहती हो आप। उसे इस कदर से शर्माते देखकर नताशा हंसते हुए कहती है, अरे
आरज़ू की ये छोटी सी दुल्हनिया इतनी क्यों शर्मा रही है? और वैसे भी हमारे बीच शर्म जैसा तो कुछ नहीं है, जो कहना है बिंदास कहो। नताशा की बात सुन के तुलसी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि नताशा उन जेठानियों की तरह नहीं थी जो अपनी देवरानी को नीचा दिखा सके। वो तुलसी की सगी बहन जैसी थी और वैसे ही प्यार करती थी। इधर नताशा को काम करते हुए देखकर तुलसी कहती है, मैं आपकी मदद कर दूं? इतना कहकर वो मुड़ जाती है। तभी नताशा उसकी कलाई पकड़ के कहती है, अरे तुम ठहरो और ये बताओ कि वैलेंटाइन डे पर तुम आरू को क्या गिफ्ट दे रही हो? सॉरी, आरू तुमको क्या गिफ्ट दे रही है? नताशा की बातें तुलसी के पल्ले नहीं पड़ती है, इसलिए वो कहती है, भाभी ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? इतना कहकर वो फिर नताशा को देखने लगती है। वही नताशा हैरान थी। वो हैरानी से तुलसी को देखने लगती है। उसे नहीं पता था कि तुलसी इस कदर भी मासूम है। तभी वो अपने सर पे एक चपत लगा के कहती है, अरे मेरी भोली बहन, तुमको वैलेंटाइन डे नहीं पता? अरे क्या ही इंसान हो। जिस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं और गिफ्ट देते हैं, आज वही दिन है। एक काम करो, तुम जाके आरू से अपने प्यार का इजहार कर दो। इतना कहकर वो अपनी एक आंख दबा देती हैं। इधर नताशा की हरकत देख के तुलसी झिप जाती है। वो अपनी नजरें चुराते हुए कहती, क्या भाभी आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे और उनके बीच में तो अभी तो कुछ नहीं। ये सब तुलसी के चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी थी। वहीं तुलसी को ऐसे देखकर नताशा उसे छेड़ते हुए कहती है, ओहो। नताशा तुलसी को छेड़े जा रही थी, वही तुलसी में तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखे। और ये चीज़ नताशा भी बखूबी समझ रही थी। वो तुलसी से सवाल करते हुए कहती है, तुलसी तुम आरू से प्यार करती हो ना? इतना कहकर वो एकटक तुलसी को देखने लगती है। वहीं नताशा के सवाल पे तुलसी को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। वो बस नताशा को देखने लगती है, मानो इस वक्त उसकी जुबान सिल चुकी हो। तुलसी को कुछ ना कहता देखकर नताशा फिर से कहती है, कहो ना तुलसी, तुम आरू से प्यार करती हो ना? तुलसी की आंखों के सामने इस वक्त आरू के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। आरू का उसकी परवाह करना, उसके लिए सबसे लड़ जाना, उससे प्यार से चुईया कहना, ये सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, जिससे बीतते वक्त के साथ उसकी मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। और वहीं तुलसी को मुस्कुराता देखकर नताशा की होठों पर भी एक मुस्कान बड़ी सी आ जाती है। वो प्यार से तुलसी के सर पे हाथ फेर के कहती है, अब मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ ना, और ना ही जवाब मिला। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हें किसका चेहरा नजर आता है। उस चेहरे पर ही तुम्हें अपने जवाब मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है कि तभी तुलसी धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और इस वक्त उसकी धड़कनें बेहद तेज थी। उससे पहले पूरा अंधेरा दिखाई देता है, फिर एक सफेद रोशनी, जहाँ एक इंसान चलता हुआ आ रहा था। रोशनी के चलते उसका चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो करीब आता है तब उसका चेहरा नजर आता है और तुलसी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, एमएलए साहब। इसी के साथ तुलसी अपनी आँख खोल देती है और इस वक्त उसके चेहरे पर ना बयां कर देने वाली खुशी थी। वो खुशी से झूमते हुए कहती है, मुझे मेरे एमएलए से प्यार हो गया है। तुलसी इस वक्त खुशी से झूम रही थी। उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। आज उसने सही मायने में अपने एहसासों को पहचान लिया था। वो अपने दिल का हाल समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसका दिल बस आरू के लिए धड़कता है, बस उसी के लिए उसका प्यार है।
तुलसी अभी खुशी से नाच ही रही थी तभी सुनीता जी रसोई में आती है, आई मीन किचन में आती हैं। और सुनीता जी को देखकर तुलसी बस सीधी खड़ी हो जाती है। वहीं सुनीता जी उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखने लगती है और वहाँ से मुड़ के फ्रिज के पास चली जाती हैं। इधर तुलसी भी जल्दी से रसोई से बाहर भागती है और अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही शाम का वक्त था और तुलसी इस वक्त अपने रूम में शीशे के सामने खड़ी थी। वो एक के बाद एक साड़ी खुद के ऊपर लगा कर देख रही थी, लेकिन कोई भी साड़ी उसे पसंद नहीं आ रही थी। जिसे वो चिढ़ के कहती है, कोई भी साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही। जब मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं कैसी लगूंगी? मुझे आज सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है। आज तो मैं उनके होश उड़ा दूंगी। इतना कहकर वो फिर से साड़ियाँ देखने लगती है। बाद में उसे एक साड़ी पसंद आती है जो कि रेड कलर की थी। वो उसे जल्दी से पहन लेती है। आज तुलसी काफ़ी सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से तैयार होकर खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, मैं उन्हें पसंद तो आऊँगी ना। और फिर शीशे को खुद में देखते हुए, कोई कमी तो नहीं है ना? कमी कैसे हो सकती है? मैं तो उनके लिए तैयार हुई हूँ और कोई कमी छोड़ा ही नहीं है मैंने। आज मैं अपने दिल की बात उनसे कह दूँगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। इस वक्त तुलसी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी कि तभी बेड पे रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगता है। वो जैसे ही बेड पे रखा अपना फ़ोन उठा के कान में लगाती है तो सामने वाले की बात सुन के उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो जल्दी से भागते हुए रूम से निकल जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।